So hello everyone, how are you? पुष्टि सोनिया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स एंड आज बेटा हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चलिए तो बेटा स्टार्ट करेंगे इसको। कल बेटा हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, आज बेटा हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल कुछ होमवर्क दिया था बेटा आपको, ये फिफ्थ जो है वो सॉल्व करने के लिए दिया था। इसमें बेटा आपको ट्रुथ वैल्यू लिखनी थी ऑफ द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब बेटा आपको इसकी क्या लिखनी थी, ट्रुथ वैल्यू। बट ऐसे ही मैम सिंपल सेंटेंस की क्या हमको ट्रुथ वैल्यू लिखनी थी? नहीं बेटा, आपको किसकी ट्रुथ वैल्यू लिखनी थी? सबसे पहले आपको इसको नेगेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आपको इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो लिखनी थी। ठीक है, तो इससे पहले आई होप आपने ये होमवर्क किया होगा, क्योंकि बेटा अभी हमारा रिवीजन चल रहा है, तो एक बार तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली। एंड अगर नहीं पढ़ा है तो अभी अब पढ़ लो, है ना। चलिए निगेशन की बात करते हैं। निगेशन मतलब नॉट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जो है उसको हम लोग निगेशन बोलते हैं। अगर मैम हमको इसमें नेगेटिव सेंटेंस दिया है, तो अगर हम लोग इसमें निगेशन का यूज करेंगे, ये बेटा निगेशन का साइन है, अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो फाइनल हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा कुछ रूल्स है जो कि हम लोग फॉलो करेंगे। देखो, अगर आपका सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है एंड फिर आप लोग उसमें नेगेशन अप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। एंड अगर पॉजिटिव है फिर आप लोग उसमें नेगेशन अप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। हाँ, मतलब मैम ये वाली साइन का मीनिंग क्या है? क्या ये कंडीशनल है ऐसा, या फिर ये बाय कंडीशनल है? नहीं, इसका मतलब ये है बेटा अभी के लिए कि ये हुआ तो ये और ये हुआ तो ये। ठीक है, मतलब अगर ए रहा तो आंसर बी आएगा एंड अगर बी रहा तो आंसर ए आएगा। इट्स लाइक दैट। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव है तो आपका जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है मैम, अगर क्वेश्चन में सम दिया है तो आप ऑल लिखोगे, अगर ऑल दिया है तो आप सम लिखोगे, अगर आपको उल्टा ही दिया है, एक्सपोनेंशियल दिया है, तो आप ए लिखोगे, उल्टा ए। ठीक है, मतलब यूनिवर्स का साइन आप लोग फॉलो करोगे। अगर मैम यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है तो आप लोग लिखोगे लेस देन इक्वल टू। एंड अगर मैम हमको लेस देन इक्वल टू दिया है तो हम ग्रेटर देन लिखेंगे। ठीक है मैम, अगर खाली लेस देन दिया है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, एंड अगर मैम ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है तो हम लेस देन लिखेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट मैम, अगर हमको यहाँ पे इक्वल टू दिया है तो हम नॉट इक्वल टू लिखेंगे, एंड अगर ये नॉट इक्वल टू दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू। ठीक है मैम, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। मतलब हमको क्या करना है, नॉट का जो यूज करना है एंड फिर हमको यहाँ पे फाइंड करनी है इसकी ट्रूथ वैल्यू। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पाई इज एन इररेशनल नंबर। अभी हमको यहाँ पे सबसे पहले इसका निगेशन निकालना है, तो मैम हम लोग क्या लिखेंगे, पाई इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। मतलब मैम पाई जो है वो इर्रेशनल नहीं है। क्या ये सही है? नहीं मैम, ये तो गलत है, तो इसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा फॉल्स। ठीक है, चलो। एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये सही है? सबसे पहले आप इसको निगेशन में कन्वर्ट करो। सो एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैम इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने नॉट लिख दिया। पहले ये सही था फिर ये गलत बन गया। ठीक है मैम, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, हियर n इज अ नेचुरल नंबर, x प्लस 3 इज लेस देन 8। मतलब आप अगर x जो है वो n को बिलोंग करता है, अगर वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर आते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक, तो अगर आप x प्लस 3 कुछ भी लिखोगे तो वो लेस देन 8 आएगा। अभी यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है तो हम सिर्फ लेस देन ही काउंट इसको करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैम हमको तो सबसे पहले इसको निगेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, नॉट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, x प्लस 3 लेस देन 8 is not a answer और it is not satisfactory, ऐसा भी लिख सकते हो। और आप ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर एवरी दिस x प्लस 3 इज नॉट लेस देन 8, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 8 भी लिख सकते हो, तो इसका उल्टा हो गया, वैसा भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको इसमें लेस देन दिया है तो आप क्या इसमें कंडीशन अप्लाई करोगे, बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आप लोगों को अगर इसको निगेशन में लिखना है तो आप लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको ट्राई करते हैं। जैसे कि हम लोग x के बदले अभी लेते हैं 4, 4 प्लस 3, यहाँ पे क्या था 8। ठीक है, इसके बदले हमने ये अप्लाई किया। अभी सोचो 4 प्लस 3 7,
एंड 8, तो 7 तो मैम कम है 8 से, ठीक है मैम, ये एक तो कंडीशन इसने फुलफिल कर दी। अभी हम लोग x के लिए कुछ और अज्यूम करते हैं, जैसे कि x के बदले हम लोग लिखते हैं 40, ठीक है, तो 40 प्लस 30 तो मैम 70 आ गया, तो मैम 70 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है ना। यहाँ पे बोला है फॉर एवरी, सबके लिए, क्या सबके लिए ये लेस देन इक्वल टू थोड़ी होगा, है ना। तो ये हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा बेटा, बताओ आप लोग। इसका आंसर तो मैम फॉल्स आएगा, ठीक है। तो अगर मैम हम लोग यहाँ पे लेस देन के बदले ग्रेटर देन इक्वल टू लिखे तो हमारा आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है, ठीक है। बट मैम अगर हम लोग इसको भी तो चेंज करेंगे ना, एवरी के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, ऑल, या तो फिर एवरी, इसके बदले हम लोग लिखते हैं सम। तो अगर बेटा हमने लोगों ने यहाँ पे सम लिख दिया तो क्या आएगा मैम, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। हाँ, तो मैम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नॉट, या तो फिर आप ये वाली साइन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ये वाला आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नॉट ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, सेम लिख दिया, सम लिख दिया, तो क्या होगा मैम, तो इसका फाइनल आंसर होगा ट्रू। ऐसा क्यों आया मैम, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया, सबसे पहले इसको निगेशन में बनाओ, फिर आप वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज भी मैम हमने पुट करी, कुछ कुछ में वो लेस देन आ रहा है, कुछ कुछ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है मैम, हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, निगेशन में लिखा है, फिर हमने इसका आंसर लिखा, तो क्या आया, ट्रू आया, क्योंकि कुछ कुछ वैल्यू तो ऐसी होती है, ठीक है मैम। चलिए नेक्स्ट, हाँ अभी हम लोग बात करेंगे कुछ ट्रूथ टेबल्स के बारे में। देखो कंजंक्शन दिया है बेटा आपको, the truth value of P and Q is true. Both P and Q have the truth value T. In all other cases P and Q is false. ठीक है मैम, ट्रू हमको सिर्फ कहाँ पे आएगा वही याद रखना है, और कुछ बेटा हमको याद नहीं रखना। जैसे कि ट्रू यहाँ पे अगर ट्रू ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, किस में, कंजंक्शन में, कंजंक्शन मतलब दिस इज द कंजंक्शन P and Q। अगर बेटा कहीं पे भी आपको P एंड Q दिखता है तो वो सिर्फ ट्रू कहाँ पे आएगा, अगर ट्रू ट्रू दिया है तो ही ट्रू आएगा, बाकी सारे फॉल्स आएंगे। ऐसे ही आप लोग याद रखोगे तभी ये चीज याद हो पाएगी, ठीक है मैम। डिसजंक्शन मतलब ये और वाला P और Q, मैम यहाँ पे हमको क्या याद रखना, अगर फॉल्स फॉल्स आया तो ही फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू, ठीक है मैम। चलिए third one is implication or conditional. The truth value of P condition Q. If P, then Q is like this. Is false if P has the truth value T and Q has the truth value false. In all other cases, P belongs to Q. मतलब if P, then Q has the truth value T. मतलब यहाँ पे अगर कंडीशन दी जाए तो मैम अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा, अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तो ही मैम फॉल्स आएगा, बाकी सारे हो जाएंगे ट्रू। इतना ही बेटा आप लोगों को याद रखना है ना, और कुछ आप याद मत रखो, और कुछ आप मत याद रखो, जितना आपको बोला है उतना ही याद रखो, क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा सा बोरिंग है, थोड़ा सा लेंदी है, बट क्या करें अभी इसका वेटेज मतलब 8 मार्क का आता है, फिर भी बहुत लेंदी है ये चैप्टर, बहुत लेंदी है, चैप्टर नंबर 2 से भी ज्यादा ही लेंदी है ना, बट करना पड़ता है, अभी क्या कर सकते हैं। चलो 8 मार्क ऐसे जाने तो नहीं दे सकते। डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल, ठीक है मैम, इसको बोलते हैं डबल कंडीशन। अगर आपको ऐसे दो दो एरो दिए हैं दोनों ही साइड तो आप लोग क्या बोलोगे, इसको बाय कंडीशनल बोलोगे। इफ बोथ P एंड Q हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू, अगर यहाँ पे सेम ट्रूथ वैल्यू है, जैसे कि फॉल्स फॉल्स सेम है, ट्रू ट्रू सेम है, तो आप ट्रू लिखोगे, अदरवाइज फॉल्स लिखोगे। अगर आपको सेम दिया है तो ट्रू ही आएगा, अगर फॉल्स फॉल्स दिया है तो फॉल्स नहीं लिख सकते, कहाँ पे, बाय कंडीशनल पे। अगर सेम सेम दिया है तो ट्रू ही आएगा, दिमाग में बैठा लो आप ये। नेक्स्ट इज निगेशन, इफ P इज ट्रू देन निगेशन ऑफ P इज फॉल्स, अभी क्या अभी बेटा हमने वो एक्सरसाइज की, एंड इफ P इज फॉल्स देन निगेशन ऑफ P इज ट्रू। यहाँ पे निगेशन मतलब इसका हो जाता है पूरा का पूरा उल्टा, अगर ट्रू है तो फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स है तो ट्रू लिखेंगे, ठीक है मैम। कहाँ पे, निगेशन में लिखने के बाद।
चलिए x प्लस द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। अभी बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। कल भी ऐसी एक्सरसाइज हमने की थी, कल पार्ट 1 में भी ये सब कुछ किया था। एंड डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच द स्टेटमेंट। हम लोग क्या करेंगे, इसकी बाद में हम लोग ट्रुथ वैल्यू डिसाइड करेंगे, बट पहले हमको इसको लिखना पड़ेगा सिंबॉलिक फॉर्म में। चलिए मैम स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट दिया है नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। अब ये सही है गलत है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे मैम, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट को। तो मैम अगर हमको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे P एंड Q। ठीक है, जो जो इसका आंसर है वो लिख दो। P के बदले हम लोग मैम क्या अज्यूम कर रहे हैं, नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे बेटा एक कंजंक्शन दिया है नीदर नॉर, तो जब भी बेटा आप लोग P एंड Q लिखोगे तभी आप लोग ये नीदर नॉर हटा के लिखोगे। ठीक है, इट्स मोर बेटर, मोर गुड। ओके, नॉर डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिविजिबल बाय 4। ठीक है मैम, ये किसकी बात हो रही है, 27 की ही बात हो रही है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे क्या है, नीदर नॉर। तो इसको अगर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, मतलब P भी नहीं है Q भी नहीं है, तो P का भी निगेशन Q का भी निगेशन, ये भी नहीं है ये भी नहीं, मतलब दोनों ही नहीं है। तो मतलब एंड, निदर नोर, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो दोनों के बीच में आएगा एंड का सिंबल, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ एंड। ठीक है, निगेशन में है तो क्या लिखा, निगेशन P एंड निगेशन Q, दोनों के बीच में बेटा हम लोगों ने क्या लिखा, एंड का सिंबल। ठीक है मैम, अभी हम लोग बेटा फाइंड करेंगे इसकी ट्रुथ वैल्यू। 27 इज अ प्राइम नंबर, बट यहाँ पे है नीदर 27 इज अ प्राइम नंबर। अगर मैम 27 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 27 प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या ये फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा, बताओ। 27 प्राइम नंबर है या नहीं है मैम, अगर यहाँ पे नीदर है, निगेशन है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है मैम, एंड नॉट डिविजिबल बाय 4, ये मैम डिविजिबल बाय 4 भी नहीं है, यहाँ पे भी मैम निगेशन है, तो इसका भी आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है मैम, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स। तो मैम अगर बीच में एंड होता है, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा, बताओ बताओ। एंड है, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो हमारा आंसर आया फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। सो मैम इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो आएगी फॉल्स। ठीक है मैम, चलो सेकंड पे चलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम गिव्स फिक्स्ड रिटर्न और शेयर मार्केट गिव्स अनसर्टेन रिटर्न। मैम जो हम लोग जो फिक्स डिपॉजिट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको वहां से फिक्स रिटर्न आता है, बट जब मैम हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको अनसर्टेन रिटर्न आता है। अनसर्टेन मतलब नॉट श्योर, है ना, नॉट सर्टेन रिटर्न, मतलब कुछ बोल नहीं सकते, कभी 20% भी आ जाएगा, कभी 3% भी आएगा, कुछ बोल नहीं सकते। चलिए, तो सबसे पहले सेकंड में हम लोग P लिखेंगे Q लिखेंगे। चलिए P के बदले हम लोग मैम क्या लिखेंगे, बताओ। P के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको दिया है P के बदले फिक्स डिपॉजिट स्कीम गिव्स, सो फिक्स डिपॉजिट स्कीम गिव्स फिक्स रिटर्न। ठीक है मैम, यहाँ पे आप लोग पूरा लिख लेना। ठीक है, और शेयर मार्केट गिव्स अनसर्टेन रिटर्न, तो क्यू में लिखेंगे शेयर मार्केट गिव्स अनसर्टेन रिटर्न। ठीक है मैम, अभी हमको यहाँ पे दिया है और, बीच में क्या दिया है मैम, और दिया है, तो P लिखेंगे Q लिखेंगे, बीच में लिख देंगे और। ठीक है मैम, लिख दिया। अभी क्या ये सही है मैम, हाँ, फिक्स डिपॉजिट जो है उसमें अगर हम लोग पैसा रखेंगे FD में तो सर्टेन रिटर्न ही आएगा, फिक्स रिटर्न ही आएगा, ये तो मैम ट्रू है। Q वाला भी ट्रू है, हाँ मैम Q वाला भी ट्रू है। ठीक है, तो मैम अगर ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो हमारी पूरी की पूरी ट्रुथ वैल्यू क्या आएगी इसके लिए, ट्रुथ वैल्यू फॉर दिस इज ट्रू। ऐसा क्यों आया, क्योंकि ट्रू ट्रू जो है वो ट्रू हो जाता है। अगर आप लोग इसमें देखोगे ट्रू और ट्रू, और में जाके देखो बेटा, देखो है यहाँ पे ट्रू और ट्रू ट्रू है, यस मैम है यहाँ पे। चलो, बट मैम फर्स्ट में, हाँ देखो
इसकी क्या आई ट्रूथ वैल्यू, फॉल्स आई। इसकी भी क्या आई मैम, फॉल्स आई। ठीक है मैम, बट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, ट्रूथ वैल्यू, इसका फाइनल आंसर हम लोग लिखना भूल गए। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ, ये सिर्फ इसका आंसर है हाँ बेटा, ये पूरा का आंसर बाकी है, इसका आंसर हम लोग छोड़ दिया था इसको लिखना। ट्रूथ वैल्यू ऑफ negation of P and negation of Q is डैश। अभी हम इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी हमको दी है फॉल्स, इसकी हमको दी है फॉल्स, ठीक है मैम। तो यहाँ पे है फॉल्स, यहाँ पे है फॉल्स, बट मैम इसके आगे अगर निगेशन की साइन है तो हम यहाँ पे से निगेशन की साइन भी करेंगे। दोनों के बीच में है एंड, ठीक है मैम। चलिए, निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है मैम? मैम निगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है। निगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू। एंड मैम अगर यहाँ पे ट्रू एंड ट्रू के बीच में कुछ है तो उसका आंसर क्या आएगा? ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आया है मैम, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू तो मैम ट्रू आया है, तो इसका फाइनल आंसर होगा ट्रू। सो अगर ये इस सब के हम लोग फाइंड करें तो वो आ जाएगी ट्रू, ठीक है मैम। ऑल राइट, ये जो ट्रूथ वैल्यू है वो किसकी है? ये जो फॉल्स आपने लिखा वो इसकी है, इसकी एंड इसकी, है ना। सो अगर ये दो दो बार लिख दिया है, अगर ये नहीं लिखना है तो आप रहने दे सकते हो, हाँ इतना अगर आप लिखोगे तो अभी चलेगा, ठीक है। तो ये ट्रूथ वैल्यू में हमने किसकी लिखी? ये हमने लिखी पूरे आंसर की। यहाँ पे आप ऐसा मत करना एग्जामिनेशन में कि आधा छोड़ के आ गए, इसमें भी बेटा हमने पूरी लिखी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा थर्ड की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? Every accountant is free to apply his own accounting rules if and only if machinery is an asset। हम इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले P लिख लो। P के बदले में क्या है? Every accountant is free to apply his own accounting rules। क्यों क्या बोलता है? Machinery is an asset। ठीक है, अभी यहाँ पे है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या हुआ? बाय कंडीशन, तो सबसे पहले वो लिख लो। निगेशन तो नहीं है मैम, नहीं तो नहीं लगाएंगे, नहीं है तो ठीक है। पी दिया है, क्यू दिया है, दोनों के बीच में है बाय कंडीशंस, ठीक है मैम लिख लिया। अभी क्या पी वाला सेंटेंस सही है क्या? एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल? नहीं मैम, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, है ना, कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे ही आप कोई भी ऐसे रूल्स आप नहीं बना सकते अकाउंटिंग रूल्स, तो मैम ये तो फॉल्स बोल रहा है, ठीक है। क्यों क्या है? एवरी मशीनरी इज एन असेट। हाँ मैम, जो मशीनरी है वो तो असेट में आती है, ठीक है। तो इसका फॉल्स है, इसका ट्रू है। अभी मैम अगर हमको ट्रूथ वैल्यू चाहिए तो हम लोग सीधा टेबल में देख लेंगे। अगर हमको बाय कंडीशन में एक में फॉल्स है एक में ट्रू है तो क्या होगा? चलो बेटा टेबल देखो। बाय कंडीशन, हाँ मैम, एक में ट्रू है एक में फॉल्स है तो मैम आंसर आएगा फॉल्स। सी, एक में ट्रू एक में फॉल्स, इसका आंसर आता है फॉल्स, ठीक है मैम। फिर यहाँ पे लिख लेंगे, तो इसका आंसर आया फॉल्स। लास्ट फाइनल लिखो, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P by condition Q is false। ठीक है, ठीक है, यहां तक बेटा हमने लोगों ने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे है बेटा ट्रूथ टेबल। चलिए अभी बेटा हम लोग बात करेंगे ट्रूथ टेबल के बारे में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 से 4 मार्क का जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले है बेटा यहाँ पे एंड, फिर और, इफ देन, एंड देन ओनली एंड ओनली इफ। चलिए मैम ट्रूथ टेबल में हम लोगों को क्या पूरा टेबल बनाना रहता है? यस बेटा। फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप लोगों को वेरीफाई करना है, तो हम वो भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, वी विल सी एवरीथिंग, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेटा अगर आपको एंड दिया है तो अगर ट्रू एंड ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू यहाँ पे भी ट्रू, दोनों के बीच में एंड, तो आपका आंसर आएगा ट्रू। अदरवाइज जितने भी होंगे सारे के सारे आ जाएंगे फॉल्स, ठीक है मैम। अगर बीच में और दिया है बेटा एंड अगर ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो ही आपका आंसर आएगा फॉल्स, बाकी सारे आ जाएंगे ट्रू। अगर मैम इफ देन दिया है, पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है एंड बीच में अगर ऐसे सिंपल कंडीशन है इफ देन वाली, तो आपका आंसर आएगा फॉल्स, मतलब जो ये लास्ट वाला है वो।
अदरवाइज जितने भी है वो सारे के सारे आ जाएंगे ट्रू। ठीक है मैम। अगर बेटा आपको दिया है इफ एंड ओनली इफ, तो अगर कोई सेम रहा, सेम मतलब फॉल्स फॉल्स, ये दोनों सेम है तो आंसर आएगा ट्रू। बट अगर डिफरेंट रहा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, तो आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो बेटा खास ध्यान रखना, इफ एंड ओनली इफ में बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगर फॉल्स फॉल्स आ गए तो फॉल्स लिखते हैं इसमें, इफ एंड ओनली इफ में ऐसा नहीं रहता बेटा। अगर फॉल्स फॉल्स रहा इसका मतलब ट्रू, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है ना, ये भी एफ ये भी एफ, तो ये दोनों सेम है। अगर यहाँ पे टी टी दिया है तो इसका मतलब कि ये दोनों सेम है, इसीलिए ट्रू आया है। सिर्फ डिफरेंट होगा तो बेटा एफ आएगा। ठीक है, चलिए आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। अभी बेटा देखते हैं सैंपल टेबल्स। ठीक है, अभी मैम हमको ही पूरा बनाना रहेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको पी एंड क्यू का तो बनाना ही रहता है, कुछ भी दिया हो पी एंड क्यू तो आपको बनाना ही पड़ेगा खुद से। तो मैम अगर पी एंड क्यू का बनाना हो तो सबसे पहले पी में हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, इतना आएगा पी में, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, पी में आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू में आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, बट मैम व्हाट अबाउट अगर आर भी दिया है तो, आर दिया है तो क्या करेंगे, तो पहले पी में क्या लिखेंगे, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। क्यू में क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दो 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 लिखेंगे, पहले दो ट्रू फिर दो फॉल्स, फिर वापस दो ट्रूथ फिर वापस दो फॉल्स। ठीक है, एंड मैम आर दिया है तो आर में एक एक करते चलेंगे, बट हम सबसे पहले सच्चाई से चालू करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ट्रू से चालू करेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, एंड आप ऐसे भी याद सकते हो, मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पहले तीनों के तीनों आएंगे ट्रू, मतलब आप गलती ना करो है ना लिखने में। इसमें भी शुरुआत तो मैम ट्रू से ही होगी, शुरुआत तो मैम सच्चाई से ही होनी चाहिए, फिर आप ऐसे झूठ लिखोगे तो चलेगा, है ना। चलिए, तो P रहा, सिर्फ P एंड Q दिया है तो पहले P में लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q दिया है तो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एंड मैम अगर P Q R तीनों ही दिए हैं तो ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, Q है तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसे दो दो करके लिखेंगे, R है तो ट्रू फॉल्स ऐसे एक एक करते करते लिखेंगे। याद रहे चालू सिर्फ ट्रू से ही करना है। मैम व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल आंसर, अगर सारे के सारे ट्रू आ गए लास्ट में, जब भी बेटा आप लोग ये खत्म करोगे ये टेबल फिर आपको पता चलेगा, अगर सारे के सारे आंसर अगर ट्रू है तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। यस मैम, अगर सारे के सारे गलत है, सारे के सारे फॉल्स है, तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अगर सारे के सारे मिक्स्ड रिजल्ट है, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिंजेंसी। क्या बोलते हैं मैम, कंटिंजेंसी बोलते हैं। अभी तक जितना समझाया है उसके ऊपर आपको ये एक क्वेश्चन में दे रही हूँ होमवर्क में, ये दोनों ही दे रही हूँ, चलो ये दोनों ही आप सॉल्व कर लो, कल हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, कल मैं आपको फर्स्ट वाला कराऊंगी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, आज के लिए बेटा अभी इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं बेटा हमारे अगले वीडियो में। सो आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू ऑल। अभी जितना भी किया है प्लीज रिवाइज करके आना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आपकी एग्जामिनेशन को बहुत ही कम दिन बचे हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव, राधे राधे।